आप सब लोगों से बस एक ही आग्रह है कि इस दिवाली मिलन का कहीं न कहीं, जैसे होली मिलन दिवाली मिलन जब हमारा होता है, इसके माध्यम से हम सब लोगों में एक जुड़ाव होना चाहिए, एकजुटता दिखानी चाहिए। हमें इस गुटबाजी से बाहर आना पड़ेगा। ये उसका आदमी, ये उसका आदमी, ये उसका आदमी, इसको भूलना पड़ेगा। सबको कमल के फूल के निशान के नीचे आना पड़ेगा और बीजेपी की पार्टी की विचारधारा के साथ चलना पड़ेगा। आप लोगों से यही आग्रह करने आया है, क्योंकि पार्टी जब जिम्मेदारी देती है तो इस बात को कहती है कि भाई एक निशान है कमल का फूल, उसी के नीचे हम सब लोगों को कार्य करना चाहिए। इस गुटबाजी को भूलना चाहिए। हम सब लोग पार्टी की विचारधारा के साथ चलने वाले लोग हैं और जहां तक मैं समझता हूं कि पिपलदा विधानसभा की राजनीति हमारे इटावा से ही शुरू होती है। तो जब अगर यहाँ के लोगों को, हमारे लोगों को जब समझ में आ जाएगा तो मान के चलिए कि पूरी विधानसभा के अंदर वैसा ही माहौल और वैसी ही चीजें होना शुरू हो गई। तो मेरा आप लोगों से यह है कि आपको सबको एक यूनाइटेड, एक मुट्ठी की तरह काम करने की जरूरत है। एक उंगली जैसे कुछ कार्य नहीं कर सकती, एक मुट्ठी बहुत कुछ कर सकती है और आगे दम दिखा सकती है। तो उसी तरह से मुट्ठी बनकर अपन को कार्य करने की आवश्यकता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि प्रदेश में हमारी जो है विपक्ष की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। जिस तरह का माहौल कांग्रेस सरकार ने किया हुआ है, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो। अभी देखा हम लोगों ने कि हमारा जो है 16 लाख लोगों की जो है परीक्षा हुई और उसमें रीट की परीक्षा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मेरे यहाँ समझ जो है युवा साथी भी बैठे हुए हैं जो कई तरह की जो है शिक्षा लेकर अर्जित कर बैठे हुए हैं। हमने देखा कि किस तरह की धांधलियां उसके अंदर, वो भी सब समझते हैं और मीडिया में अपनी बातें मुखर भी हो रही है और उन मीडिया के माध्यम से ही हमें निष्पक्ष जो है मीडिया के माध्यम से हमको पता लग रहा है कि किस तरह की धांधलियां हुई। चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो भी आरएस की परीक्षा हो, उसमें भी लोग पकड़े गए। पहले रीट की परीक्षा थी, उसमें भी लोग पकड़े गए, जिनके माध्यम से ये साबित हुआ कि ये परीक्षाएं केवल एक ढकोसला है, एक दिखावा है। बाकी जो होना होता है वो सब उनके द्वारा जो है पहले से ही जो है पूर्व प्लान होता है उनका, जो जिस आधार पर सब चीजें होती है। हमने देखा कि जिम्मेदार व्यक्ति गोविंद सिंह डोटासरा जी जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके घर के 3 लोग जो है सेलेक्ट हुए और वो भी अच्छे मार्क्स से सेलेक्ट हुए और उनका पूरा जो है पूरे प्रदेश ने देखा कि किस तरह का जो है वो ढकोसला किया गया, कि किस तरह से उनके जो है रिटर्न के अंदर तो लिखित परीक्षा में तो कम मार्क्स थे और मौखिक परीक्षा के अंदर किस तरह से उनको जो है कई गुना जो है मार्क्स ज्यादा दिए गए। तो हमने देखा, ये सब देख रहे हैं हम लोग किस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है, जिस तरह से दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से बलात्कार हो रहे हैं, जिस तरह की व्यवस्थाएं जो है सरकारी व्यवस्थाएं, जो तंत्र पूरी तरह से उखड़ा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हमें आवाज उठाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता को एकजुट होकर ये संघर्ष करने की जरूरत है। हमारे पास जब भाई आते हैं यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, भाई साहब मांगो काम ना हो रहे हो, काई फायदा मांगो बीजेपी में उबागो, और मतलब ऐसी उनकी पीड़ा होती है। मैं समझ सकता हूँ कि किस तरह की पीड़ा उनकी होती है। अब भाई साहब मांगो काम ना हो रहे हो, कशा जो भाई साहब तो इतनी बड़ी पोस्ट पर जो और फिर वो न करा सकेगा। आप समझिए, आज हम लोग, हमारी अपेक्षा होती है कि ओम जी भाई साहब आज मान लीजिए संसद के उस सर्वोच्च पद पर हैं, लेकिन वो भी तो कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़े हुए हैं और वो भी ना कहीं जो है प्रदेश की सरकार के निमित्त जो है वो अपनी बात कह सकते हैं कि वे प्रदेश सरकार को लिख सकते हैं कार्य करना या नहीं करना, या पूरा सरकारी तंत्र किसके अधीन है, अभी प्रदेश सरकार के अधीन है। तो हमें कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा। तो हमें अधिकारियों के लिए लड़ना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे अभी खातौनी के अंदर संघर्ष हुआ था, आपने देखा कि अभी अतिवृष्टि हुई, कई मकान गिर गए और हमारे कई ऐसे जो कहना चाहिए हमारे जो गरीब जो है जो जनता थी वो कई उनके ध्वस्त हो गए पूरी तरह से मकान, और पूरी तरह से जो है उनके खाने के दाने नहीं रहे, न बनाने का कुछ रहा। उनको जो है नए जो है आशीष ढूंढकर जो है वहां पर रहना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी आप देखो, जब पूरी तरह से सर्वे रिपोर्ट बनी, रिपोर्ट बनाकर भेजी गई, उस रिपोर्ट के अंदर पता नहीं क्या भ्रष्टाचार हुआ कि कांग्रेस के ऐसे कई लोगों को जिनके घर बिल्कुल पक्के बने हुए थे, उनके तो 95,000 रुपए डल गए। और उन गरीबों के आज ये बैठे हुए मेरे सामने ऐसी कई लिस्टें घूम रही है जिनमें गरीबों के जिनके अभी तक दोस्त हैं मकान, उनको जो है 95,000 का मुआवजा नहीं मिलेगा। और कई बार एसडीएम साहब को, कई बार कलेक्टर साहब को
कई बार जो है विधायक महोदय को इन चीजों से अवगत करवाया गया यहाँ की प्रदेश की जनता ने और अपने यहाँ के जो लोकल जो है क्षेत्रवासियों ने, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये क्या है, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। अभी संघर्ष हुआ वहां पर कातोली के अंदर, उसकी बात हुई, लेकिन उसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं। आज फिर हम लोग कोटा से चलकर सम्मान्य भाई साहब विपिन योगी साहब पहुंचे। इस कार्यक्रम के एक छोटा मोटा मिलन समारोह के रूप में विनीत कुमार अथवाई से विपिन जी योगी साहब से निवेदन करता हूं, वो भी कार्यकर्ताओं को भारत माता की जय, वंदे मातरम। इटावा के मेरे वरिष्ठ जन ऐसा विष्णु जी गोयल, मेरे भ्राता मंडल अध्यक्ष भाई पुष्पेंद्र, हमारे नगर पालिका के भाई साहब मांगीलाल जी, जुगल जी, पूर्व पार्षद भाई साहब सुमू जी, और जितने भी यहाँ पर बहुत दिनों बाद इटावा पर पुनः वापस सेवा के लिए आप लोगों के लिए हाजिर हुआ। और दीपावली इसके मिलन के माध्यम से आप सब लोगों से मिलने का सौभाग्य मिल रहा है, तो बड़ा एक ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि लंबी जो शुरू का जो भी दीपावली के पहले का जो कालखंड रहा, उस समय थोड़ा सा और बालाजी महाराज की कृपा की वजह से पुनः आप सब लोगों के समक्ष जो है उसी ऊर्जा और उसी एनर्जी से आप सब लोगों के समक्ष है। मिलन जो है वो एक मिलने का एक जरिया है, एक माध्यम है। हम सब लोग मिलते हैं और आपस में एक दूसरों को जो है राम राम करते हैं, तो उससे एक तरह से गुण होती जा रही है। तो ये परंपरा हमारी जीवित है और इसी के माध्यम से आज हम लोग उसी के निमित्त यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि सामाजिक सरोकार से शुरू से ही जुड़ा रहा और सामाजिक दायित्व तो हमेशा निभाना भी चाहिए। कि जब भी एक व्यक्ति अपने आप में सक्षम हो जाए और उसे लगने लगे कि मैं अपने लिए तो बहुत कुछ कर चुका हूँ, तो उसे समाज के दायित्व को निभाना चाहिए। तो ये मेरा एक दायित्व है, मेरा एक फर्ज है, जिसके माध्यम से मैं कार्य करता हूँ। इसमें कोई बहुत अलग से करने की आवश्यकता, जब मैं बहुत कुछ अलग नहीं करता हूँ। और मेरे अपने लोग हैं, इटावा से 2006 से जुड़ाव रहा, जब से हमारी जो है मैडम यहाँ पर सर्विस करती थी, इसमें जो है चिकित्सा अधिकारी रही, तब से 4 साल 5 साल का उनका जो कालखंड रहा, उसके माध्यम से ही जब से जुड़ाव रहा, तो फिर वो जुड़ा ही रहा मैं इटावा के धरती से। अब पार्टी में प्रदेश स्तर बड़े हर्ष की बात है कि शायद भाई साहब ने दीपावली के बाद इसी तरह कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते रहे। हम आपके साथ रहेंगे हमेशा और सभी कार्यकर्ताओं की समस्या का समाधान करें। जैसे भी काबू जी पधारे, शायद वैसे जो मकान पानी डूबे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनका सहयोग करें। उन्हें काटा तो करा टाइम पे, तो आपसे गुजारिश है हमारी इनकी तरफ से आप इनका ध्यान दें। मंडल के अध्यक्ष पुष्पेंद्र जी, मोर्चा जिला प्रदेश प्रेम जी, महिला जी, मंडल मंत्री जी, ऐसे भी संगठनों से पदाधिकारीगण और सभी बंधुगण, पीड़ित थे, प्रयास बहुत किया, बाकी मजबूरी को कार्यक्रम पोस्टपोन करना पड़ा। और हम सब की दुआओं से, आप हम सब की दुआओं से, ईश्वर की कृपा से और यहाँ बिल्कुल स्वस्थ होकर घर पधारे। और क्या हो, कोई बात हो तो आप उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। कोई भी काम हो कभी नहीं करते, रात हो या दिन हो, तो ऐसे व्यक्ति को परमात्मा भी रक्षा करता है और उसकी परमात्मा भी सुनता है। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप पर बहुत कम्प्लेक्स लगी थी,
3-4 दिन तक आपका मतलब इलाज चला, आप बिल्कुल स्वस्थ के दर्द होते, ये ईश्वर की कृपा ही है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अच्छे लोगों का साथ हमेशा देना चाहिए, अच्छे लोगों का साथ होना चाहिए, और आपका भी बिल्कुल इस क्षेत्र के लिए बिल्कुल पूरी लगन से, पूरी मेहनत से हर कार्यकर्ताओं को तवज्जो देते हैं और उसका काम करते हैं। आप इसी तरह से इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए काम करते रहिए और कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करते रहिए। बिल्कुल कार्यकर्ता आपके साथ रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद। उपस्थित मंडल के प्रभारी आदरणीय श्री गोयल साहब, मेरे साथी महामंत्री उमाशंकर जी, उपस्थित पार्षदगण, वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, युवा साथियों, पत्रकार महोदय, छोटा करना चाहिए था, पर भाई साहब का बड़प्पन है तो स्वास्थ्य लाभ लेकर हमारे बीच में हम लोगों से मिलने आए हैं। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि हम सब एक विचार परिवार के लोग हैं, एक ही विचार की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने विचार की हम पालना कर रहे हैं। वैसे तो अभी बिजली की कीमतें वो भी बढ़ी हुई है, पेट्रोल डीजल सब राज्यों में कम कर दिए, लेकिन हमारे राज्य बिल्कुल नहीं कर रहा। कुछ ही समय में हम एक काम पिपलदादा थोड़ा सा पहले कर चुके थे कि नगर पालिका का बोर्ड हमने जैसे भी प्रयास किए उस हिसाब से हमारा बोर्ड बैठ गया। अब जो अगला उद्देश्य और अगला लक्ष्य आने वाला वो है कि हमारा प्रधान और जिला प्रमुख, हम सभी को निश्चित तौर से मैं ये कह सकता हूं कि हम निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हमने पालिका का बोर्ड बनाया था उसी प्रकार से हम अगला प्रधान और जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का बैठेगा। ये हमारे लिए गौरव की बात होने वाली है। अगर नगर पालिका की बात करें तो कोटा, बारां और बूंदी तीनों जिलों में सिर्फ एकमात्र नगर पालिका इटावा की है, बाकी सब यदि देखोगे तो उसी उत्साह के साथ आज हमारा पालिका चेयरमैन बैठा हुआ है। जैसे व्यक्तिगत काम लोगों के पड़ते नहीं है, फिर भी हमें एक शांति रहती है कि हमारा काम पड़ेगा तो पालिका का